पढ़ूंगी और अपने 36% को 63% करके आपको दिखाऊंगी। क्या? उतना ही होगा हमारे से। वो 63 भी हमारे लिए बहुत ज्यादा है, मैं उतना ही कर सकती हूँ। वो 63% हासिल करने के लिए ना पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा, वो भी हमारे लिए पहाड़ जितना मुश्किल होगा। 63 ही बहुत है। सबसे पहले मुंह मीठा कीजिए। अच्छा पहले ये तो बता, प्रमोशन हुआ है तेरा? बताता हूँ। वायु व्योम सब लोग नीचे आओ। क्या हुआ? आप प्रमोशन नहीं हुआ, प्रमोशन में थोड़ा सा भी वक्त है, लेकिन खुशखबरी है। बुलबुल का वर्णिका के कॉलेज में एडमिशन हो गया है। प्रिंसिपल साहब बहुत खुश थे, तुरंत एडमिशन दे दिया। अब कल से बुलबुल कॉलेज जाएगी। अरे कांग्रेस भाभी, कांग्रेस। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। बेस्ट फ्रेंड अब बैग, बॉटल और टिफिन लेके जाएगी, पढ़ाई करेगी। मामी, मैं आपके लिए कार्ड भी बनाऊंगा, वो बेस्ट ऑफ लक वाला। अरे वाह 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 बिजली, वाह, बहुत बढ़िया। बोले इतने बड़े कॉलेज के प्रिंसिपल को तूने प्रभावित करके तो पहले ही मैदान मार लिया। सबसे पहले तो थारा ही मुंह मीठा होना चाहिए। ले बेटा। मैं भी खिलाऊंगी। बेस्ट फ्रेंड का गाली, गोलगप्पे। अरे किस बात की खुशी हो रही है? कावेरी चाची आप खुश है? अचानक से पापा? आज सुबह ही आई। आओ बुलबुल, ये है हमारी पूछा मन की कावेरी। काकी साहब, इतने छोटे बच्चे पर आप हाथ उठाने वाली थी, गलत बात। मुन्ने डरा रही है? ऊंचा मन की कावेरी हूँ मैं। अगर आप पूछा मन की कावेरी हो ना, तो मैं भी पुष्कर की बुलबुल। बुलबुल, सुबह लगाई तूने जिनकी क्लास, वो निकली थारी चाची सास। बोले लेकिन गलती तो उनकी थी ना, छोटे बच्चे पर हाथ उठाने वाली थी। और गलती छोटा करे या बड़ा, उन्हें बताना तो जरूरी होता है। तुम। हाँ, हम आज सुबह ही घर के बाहर मिले थे। पुष्कर की बुलबुल, बींदड़ी आ, हमारे पैरों में गिर जा। अरे आशीर्वाद नहीं लेगी क्या? ढोक दूं चाची सा? खाली ढोकते तो काम ना चलेगा बिन्नू, अभी तो तन्ने बहुत कुछ सहना पड़ेगा। पापा, I hate this. बुलबुल, जी। खुश होने का नाटक मत करो। मैं जानती हूँ कि मेरे इस फैसले से तुम बिल्कुल भी खुश नहीं हो। अपनी मनमानी करना चाहती थी, मेरे बेटे को मेरे खिलाफ करना चाहती थी। जाओ अब कॉलेज, 2 दिन नहीं टिक पाओगी कॉलेज में। पढ़ाई से कितना प्यार करती हो तुम, ये जानती हूं मैं। क्या चाहती थी कि वीर मेरे खिलाफ हो जाए? करके दिखाओ मेरे बेटे को मेरे खिलाफ। क्या हो गया? पापा साहब, अरे अब तो थारी मासा भी मान गई, अब क्यों मुंह लटका हुआ है? पापा साहब, लगता है मासा ना हमारे से बहुत गुस्सा हो गई है। कहीं हमारी वजह से उनके और थानेदार साहब के बीच में दरार तो ना पड़ रही ना? माँ का गुस्सा तो अजमेर की बारिश की तरह, जितना जल्दी आता है उससे जल्दी चला भी जाता है। आप टेंशन मत लो, बस
कॉलेज जाने की तैयारी जा बेटा जा, शाबाश। हाँ टाइम भी हो गया। लेकिन हमारे को ये समझ नहीं आ रहा कि ये जो पत्रकार लोग आए थे उन्हें हमारे बारे में किसने बताया। जब परेशान हो हमारी बहू तो पापा सक्का चले जा तू। गिली 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 गुम। हेलो 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 हेलो। आपने आपने हाँ और नहीं तो। अरे थारे साथ रहते रहते मैं भी बहुत सियाना हो गया हूँ। एक बात समझ गया हूँ कि प्लान ए के साथ काम को नहीं चल सके, साथ में प्लान बी रखना पड़े। प्लान बी? तो ये था हमारा प्लान बी। कैसी रही? बहुत बढ़िया। थानेदार साहब मान गई मासा, मान गई मासा, मान गई। कॉलेज जाने के लिए मान गई मासा। हाँ हाँ बुलबुल, मैं भी बहुत खुश हूँ। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि माँ मान कैसे गई। मुझे लगा और वक्त लगेगा माँ को समझाने में, और बोलना पड़ेगा, थोड़े और दिन लगेंगे, लेकिन माँ तो एक ही दिन में मान गई। मुझे ये बात ही समझ में नहीं आ रही कि माँ को मनाना आसान नहीं है। माँ मानी कैसे? अब बस वो रिपोर्टर लोगों के सामने मासा बोल दे कि बुलबुल कॉलेज नहीं जाएगी। थानेदार साहब हमारे से नाराज भी ना होंगे, वो तो मासा से नाराज हो जाएंगे। वो छोड़िए ना, अब मासा मान गई इसी बात पे खुश हो जाएगी। अब मैं तैयार हो जाती हूँ। हाँ तो मैं बुलबुल ले, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया था। एक मिनट। ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, एक बार देखो। ठीक है। ओले, ये तो सूट सलवार है, बहुत सुंदर है। थैंक यू। कोई बात नहीं। वो मैंने सोचा तुम कॉलेज जाओगी तो अपने आसपास की उम्र की लड़कियों के पास रहोगी, उनसे दोस्ती करोगी, तो उन जैसे सजने संवरने का मन करेगा तुम्हारा। ये साड़ी पहनकर एकदम वाइफ बनकर जाओगी तो शायद तुम्हारे लिए थोड़ा सा अजीब हो जाएगा। तो ये पहनो और उन जैसे रहो, और जैसे तुम्हारा मन करे वैसे वहां पे पढ़ना। मैं कॉलेज तो जाऊंगी, लेकिन आपकी पत्नी बनकर। आग हवा का खेल प्रीत ये किस्मत की भड़काए, वो भीतर महके। एक ऐसी पत्नी जिसे पूरी दुनिया देखेगी, जो सबको गर्व से बता पाएगी कि उसका पति उसे पढ़ाना चाहता है। थानेदार साहब की पत्नी होने की पहचान ही ना हमारी ताकत है, जो हमारे को हर दिन आगे बढ़ने की प्रेरणा देती। तो फिर लाओ, मैं इसे रख देता हूँ। नहीं, मैं इसे किसी और दिन पहन लूंगी। मैं तैयार होकर आती हूँ। अपनी चाची से माफी मांगो। वार्निका। थानेदार साहब रुकिए, यहाँ पे कुछ मत बोलिए, मैं सब संभाल लूंगी। क्या तरीका है उसका तुमसे बात करने का? थानेदार साहब वर्णिका से बात करने की कोशिश करेंगे। शायद उसे बहुत अजीब लग रहा है कि उसकी चाची उसके कॉलेज में पढ़ने आ गई। 2-3 दिन का समय दीजिए, देखना सब कुछ सही हो जाएगा। मैं वर्णिका को हमारी वजह से ना शर्मिंदा नहीं होने दूंगी, और आपको हमारी वजह से किसी से लड़ाई भी नहीं करनी पड़ेगी। आप गए नहीं? गया था और जाकर वापस आया हूँ इसके लिए। हले, और फिर टिफिन भूल गई थी, लेकिन इसके लिए यहाँ तक आने की क्या जरूरत है? थैंक यू हमारे तिल के लड्डू। अब यहाँ की ड्यूटी हो गई ना, तो आपको थाने की ड्यूटी भी तो करनी है। हाँ ठीक है, और जा रहा हूँ मैं, तुम खाना खा लेना और बाहर का कुछ मत खाना, और पानी रखा है तो वो पानी पी लेना। हाँ। और वो ड्राई फ्रूट वो भी खा लेना। बाय।